हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस थ्योरी चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 5 ऑफ क्लास 10th लाइफ प्रोसेसेस। तो बेसिकली लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ने से पहले हमें यह पता करना होगा कि लाइफ होती क्या है। लाइफ वो कोई भी ऑर्गेनिज्म और प्लांट विच शोज सम मूवमेंट, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और उनकी कोई सेलुलर मेटाबॉलिज्म हो, सेलुलर एक्टिविटीज़ हो, उनकी कोई सेल की एक्टिविटीज़ हो। जब ये सारे या फिर इनमें से कोई भी एक चीज़ कोई ऑर्गेनिज्म या प्लांट परफॉर्म कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? दे आर अलाइव। तो वो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी मेंटेनेंस असेंशियल होती है, चाहे वो मूव कर रहे हो, रेस्ट कर रहे हो या स्लीप कर रहे हो, इट डजेंट मैटर, बट उनकी जो मेंटेनेंस है वो नेसेसरी होती है। तो वही जो प्रोसेस होता है जो एक साथ मिलकर उनकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए प्रोसेस किया जाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। सो व्हाट इज बेसिकली लाइफ प्रोसेसेस? द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। अब कौन कौन से फंक्शन होते हैं जो इन्हें परफॉर्म करने पड़ते हैं? जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं लाइफ के मेंटेनेंस के लिए। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिसमें जो सिंगल सेल्ड होते हैं, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जिसमें बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आप अमीबा ले लीजिए। अमीबा जो है वो सिंगल सेल है और उसी में सारा का सारा प्रोसेस जो है वो कैरीड आउट होता है, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे एब्जॉर्प्शन हो, चाहे एक्सक्रीशन हो। ये सारे प्रोसेस वही एक सिंगल सेल के अंदर होते हैं। तो वो क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जिसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए। उनमें बहुत सारी वेराइटीज़ ऑफ सेल्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस में नर्व सेल हो गया। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी सेल्स जो हैं ह्यूमंस में प्रेजेंट होती हैं, अदर ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती हैं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन। हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली हमारा न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है जैसे कि हमने कोई फूड खाया, ठीक है, फूड का इंटेक किया। अब क्या होगा? वो जो फूड है हमारी बॉडी के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में, जो कि हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए होती है? हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए होता है। वो न्यूट्रिशन हमें कहाँ से मिलता है? फूड से मिलता है। और फूड क्या करता है? जो हमारी बॉडी के अंदर इनटेक होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। ठीक है, और वही हमें हेल्प करेगा ग्रोथ और डेवलपमेंट में। ये जो रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, वो सभी ऑर्गेनिजम्स में नेसेसरी होती है। बट ये जो एनर्जी है वो सबको एक ही तरह से नहीं मिलती। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, जो सिंपल फूड मटेरियल होता है ऑब्टेन होता है इनऑर्गेनिक सोर्सेज से इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, जैसे कि हमारे जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स मतलब ऑटो का मतलब होता है हमारा सेल्फ, और ट्रॉफिक का मतलब होता है नरिश। ठीक है, जो अपने आप को खुद ही सेल्फ नरिश्ड कर लें। ठीक है, वो अपना खुद फूड जो है वो खुद ही बना लें। ठीक है, उन्हें किसी और पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। तो वो हमारे क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, और वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए, कुछ बैक्टीरियाज हो गए। प्लांट्स में आपने जनरली देखा होगा जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड जो है वो खुद ही प्रिपेयर करते हैं, खुद ही अपने आप को सेल्फ नरिश करते हैं और अपना फूड जो है वो खुद ही बनाते हैं। तो वो क्या होते हैं? वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और उनमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। और वहीं दूसरी जगह अगर हम देखें तो कुछ हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। हेट्रोट्रॉप्स मतलब जो अपना फूड खुद ना बना सके, वो उसने किसी और पे डिपेंड होने की ज़रूरत हो, वो अपना फूड जो है अपनी नरिशमेंट के लिए किसी और पे डिपेंड होते हैं, जैसे कि प्लांट्स पे डिपेंड हो गए, ऑटोट्रॉप्स पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो डिपेंड होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को यूटिलाइज करते हैं, और वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं सिंपलर वन में। तो ये हेट्रोट्रॉप्स क्या करते हैं? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से एग्जांपल हो गए? जैसे कि एनिमल हो गया, फंजाई हो गया। जो हेट्रोट्रॉप्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड करते हैं। इसलिए क्या होता है, यहाँ पे दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को खुद नरिश कर लेता है बाय मेकिंग इट्स ओन फूड। अब अपना फूड खुद से कैसे बनाता है? यूजिंग द सनलाइट और केमिकल्स। अब ऑटोट्रॉफ के अंदर क्या होता है? दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है, एक फोटो ऑटोट्रॉफ और एक
कीमो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, जो लाइट को यूज़ करके, लाइट एनर्जी को यूज़ करके अपना फूड खुद बनाए उन्हें हम क्या बोलेंगे, फोटो ऑटोट्रॉप्स। और जो केमिकल एनर्जी को यूज़ करके अपना फूड खुद बनाए उसे हम क्या बोलेंगे, कीमो ऑटोट्रॉप्स। फोटो ऑटोट्रॉप्स का एग्जाम्पल क्या हो गया, प्लांट्स, और कीमो ऑटोट्रॉप्स का एग्जाम्पल क्या हो गया, कुछ बैक्टीरियाज। सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हमारा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स अपना फूड जो है खुद बना ना सके और उन्हें डिपेंड होना पड़ेगा ऑटोट्रॉप्स पे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, काइंड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ विच ऑर्गेनिज्म डज नॉट पोसेस द एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स फॉर देयर फूड सप्लाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एग्जाम्पल्स क्या हो गए, एनिमल, फंजाई। ठीक है, अब ये जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। वो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी होती है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन और पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड है, एक होलोजोइक न्यूट्रिशन, एक सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन और एक पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब ये होलोजोइक न्यूट्रिशन कौन सा होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन वो होता है जब कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो इंजेस्ट हो थ्रू स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, और उसे क्या हो, जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या होगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा सिंपलर फॉर्म में या फिर लिटिल पीसेस में, जिसकी वजह से क्या होगा, वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। फॉर एग्जांपल अमीबा और ह्यूमंस और अमीबा में क्या होता है, जो फूड जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में उनके अंदर जाता है, लेकिन वो क्या होता है, स्टमक के अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि वो इजीली एब्जॉर्ब हो सके और वो न्यूट्रिशन गेन कर सकें उस फूड से। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलेंगे। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कौन सा होता है हमारा, जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो फीड करते हैं डेड ऑर्गेनिक रेमिनेंट्स पे। ठीक है, और अपना न्यूट्रिशन जो है उन्हीं से एब्जॉर्ब करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फंजाई। थर्ड है हमारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें पैरासाइट्स जो है वो लिविंग बींग्स पे फीड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, और जो वो लिविंग बीन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हमारा पैरासाइट है, मान लीजिए वो किसी लिविंग बींग पर फीड कर रहा है, ठीक है, और जो इस पर वो फीड कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, होस्ट बोलेंगे। ठीक है, पर जो वो होस्ट होता है उसका उसमें कोई बेनिफिट नहीं होता। ठीक है, तो पैरासाइट जो है वो उस लिविंग बींग पर फीड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइस, लीचीज, टेपवर्म। लाइस आपको पता होगा कि जो सर में जुएं होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, वो हमारी स्कैल्प पे प्रेजेंट होते हैं और हमारी स्कैल्प को फीड करना शुरू कर देते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, पर उसमें अब ह्यूमन बींग्स का तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो क्या हो रहा है, जो वो लाइस है वो क्या कर रही है, वो ह्यूमन बीन पे फीड कर रही है। ह्यूमन बीन क्या हो गया, होस्ट हो गया। ठीक है, उसमें उसका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, पर जो लाइस है वो अपने न्यूट्रिशन ले रही है उस ह्यूमन बीन से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इतना समझ में आया, तो हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं एक बार सम अप करके हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का। तो जो हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है, कैपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड, और हेट्रोट्रॉफिक क्या हो गया, वो अपना फूड खुद नहीं बना सकता, उसे दूसरे पे डिपेंड होना पड़ेगा। दूसरे किस पे डिपेंड होना पड़ेगा, ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड होना पड़ेगा। जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, मतलब उसे किसी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना खुद ही अपने आप को सेल्फ नरिश कर लेता है, वो अपना फूड खुद ही बना लेता है। और जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उसे दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपने नरिशमेंट के लिए डिपेंड होना पड़ता है। जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो यूज़ होते हैं उनके फूड को बनाने के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है फोटोट्रॉफिक और एक होता है कीमोट्रॉफिक। ठीक है, फोटोट्रॉफिक क्या होता है, प्लांट्स में होता है, कीमोट्रॉफिक क्या कुछ बैक्टीरियाज में होता है। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है, होलोजोइक, पैरासिटिक और सैप्रोफाइटिक। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या हो गया, वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उसे कन्वर्ट कर देते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक वंस में। ठीक है, और हेट्रोट्रॉफिक में क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं सिंपल कंपाउंड्स में। ठीक है, जिससे कि वो इजीली अपना नरिशमेंट जो है वो ले सकें और डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा इजी हो सके।
ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ये जो जितने भी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं फूड चेन में। प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं? जो अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हो, ठीक है, उन्हें हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं फूड चेन में। वो ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं। और हेटरोट्रॉफ्स क्या होते हैं? कंज्यूमर्स होते हैं। कंज्यूमर मतलब जो अपने फूड के लिए किसी और पर डिपेंड होते हैं, अपना फूड किसी और से लेते हैं अपने नरिशमेंट के लिए, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होगा? कैरिड आउट बाय द प्लांट्स एंड सम ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस में होता है? एनिमल्स में होता है, फंजाइज में होता है, और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स जितने भी होते हैं उनके अंदर होता है, ठीक है। डिफरेंस समझ में आया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में? नेक्स्ट अब हम डिटेल में पढ़ते हैं जो न्यूट्रिशन है वो प्लांट के अंदर कैसे होता है, ऑर्गेनिजम्स के अंदर कैसे होता है, और ह्यूमंस के अंदर कैसे होता है। तो पहले हम प्लांट्स के अंदर पढ़ लेते हैं जो न्यूट्रिशन प्लांट्स के अंदर होता है वो कैसे होता है। अब मैंने आपको बताया था कि जो न्यूट्रिशन प्लांट्स के अंदर होता है वो फोटोसिंथेटिक वे में होता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस वे में होता है। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या करें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करें, कन्वर्ट दैम इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, ऑक्सीजन एंड सम वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। देखिए, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स कौन से? प्लांट्स, ठीक है, जो अपना आपको खुद नरिश कर सकें, ठीक है, जिनमें सेल्फ नरिशमेंट होती हो, ठीक है। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेकन इन सब्सटेंस फॉर्म from the outside and convert into stored form of energy. The carbon and energy is taken in the form of carbon dioxide and water, which is converted into carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll. मतलब और जो कार्बन एंड एनर्जी है वो किस फॉर्म में ली जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में ली जाती है, ठीक है, जो कि कन्वर्ट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में। देखिए यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, इन वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया, ठीक है। अब ये किस में कन्वर्ट हो गए? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गए, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गए, और कुछ वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये क्या करता है? हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। और जो कुछ कार्बोहाइड्रेट्स इमिडिएटली यूज नहीं होते एनर्जी के फॉर्म में, उन्हें क्या करते हैं? वो स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। प्लांट क्या करते हैं? अगर कुछ कार्बोहाइड्रेट यूज़ कर लेते हैं एनर्जी के फॉर्म में, और जो उन्हें यूज़ नहीं करना होता वो क्या करते हैं? वो अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है, जो क्या करता है? इंटरनल एनर्जी सर्व करता है जब भी प्लांट को उनकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। मेन इवेंट्स कौन कौन से होते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर? इसमें क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होती है बाय द फोटोसिंथेसिस, मतलब जो हमारी सनलाइट है, ठीक है। प्लांट क्या होता है? प्लांट आपने देखा होगा, प्लांट की जो लीफ होती है, ठीक है, उसके अंदर जो है हमारे कुछ क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, ठीक है। जो वो क्लोरोफिल है, इसमें देखिए यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? ये जो सेल्स है हमारी प्लांट्स के अंदर, जो आप ग्रीन ग्रीन सेल्स देख रहे हैं इसके अंदर, ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और इन्हीं क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होती है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, ठीक है। क्लोरोफिल अब ज़रूरी नहीं है सिर्फ ग्रीन कलर की हो, वो डिपेंड करता है, वो रेड कलर की भी हो सकती है, पिंक कलर की भी हो सकती है, ग्रीन कलर की भी हो सकती है, पर्पल कलर की भी हो सकती है, वो अपने अपने प्लांट्स के कलर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जो ग्रीन कलर का प्लांट होता है उसके अंदर क्या होता है? ग्रीन कलर की लीफ होती है, उसके अंदर क्या होता है? ग्रीन कलर के क्लोरोफिल ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है इसमें? ये जो क्लोरोफिल है इसकी प्रेजेंस में क्या होता है? सनलाइट प्लांट के ऊपर पड़ती है, ठीक है, वो क्या करते हैं? कन्वर्जन कर लेते हैं इन लाइट एनर्जी का। लाइट एनर्जी कौन सी है? जो सनलाइट पड़ रही है, ठीक है। सनलाइट होगी, उसे हम क्या कहेंगे? लाइट एनर्जी। वो क्या करेगी? उस सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा? वो उस वाटर मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पर द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के जरिए क्या हुई? लाइट एनर्जी जो है, सनलाइट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो गई उस प्लांट की लीफ के अंदर, ठीक है। अब क्या हुआ? वो कन्वर्जन करते हैं उस लाइट एनर्जी का इनटू द केमिकल एनर्जी, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या होता है? जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो स्प्लिट डाउन हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है? H2O, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा? जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो
रिड्यूस हो जाएगी कार्बोहाइड्रेट में, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, कार्बोहाइड्रेट में। अब यहाँ देखिए ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है इसमें क्या हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब इसने क्या किया, जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है आपस में रिएक्ट करके क्या कर रहे हैं, अपना किस में रिड्यूस हो रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस हो रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज में रिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। और जो वाटर मॉलिक्यूल है हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में स्प्लिट हो गया, ठीक है, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में स्प्लिट हो गया, ठीक है। इसकी साइड्स कौन कौन सी होती है फोटोसिंथेसिस की, क्लोरोफिल जो है हमारी वो उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, जो सेल कंटेन करती है ग्रीन पिगमेंट विच आर सेल ऑर्गेनेलिस कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, हमारी क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ठीक है, उसी के अंदर हमारा क्या होता है, फोटोसिंथेसिस कैरी आउट की जाती है। अब एक पार्ट होता है हमारे प्लांट के अंदर स्टोमेटा, ठीक है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि उसमें जो है वो हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में, किसकी, वाटर और गैसेस की, ठीक है। तो वो उनकी गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है और वाटर की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, इसलिए वो पार्ट जो हमारे लिए नेसेसरी है वो भी हम पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है, एक टिनी ओपनिंग होती है या फिर हम पोर भी कह सकते हैं प्लांट टिश्यूज़ के अंदर, जिसमें क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होते हैं। देखिए ये हमारा स्टोमेटा है, ठीक है। ये जो आप ग्रीन पार्ट यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है, हमारा स्टोमेटा पोर है, ठीक है। और ये जो आप ग्रीन बीन्स सी देख रहे हैं आप, ये क्या हमारा क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। और ये दोनों हमारी सेल्स कौन सी हैं, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं वो क्या होगी, हमारी गार्ड सेल्स होगी, ठीक है। गार्ड सेल्स जो है हमारा स्टोमेटा को वो क्या करती हैं, हेल्प करती हैं ओपनिंग में और क्लोजिंग में, ठीक है। तो स्टोमेटा क्या हो गया हमारा, एक टिनी ओपनिंग हो गई या पोर होगी प्लांट्स के अंदर, प्लांट टिश्यूज़ के अंदर, जो क्या करती है, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करती है, ठीक है। स्टोमेटा क्या होती है, टिपिकली प्लांट लीफ में पाई जाती है, प्लांट के स्टेम में भी पाई जाती है, ठीक है। स्टोमेटा इन प्लांट्स आर एनक्लोज्ड बाय अ बीन शेप, ठीक है। ये जो हमारा स्टोमेटा है ये आप ये बीन शेप देख रहे होंगे, ठीक है। इसी के अंदर हमारा स्टोमेटा जो है वो एनक्लोज होता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स बोलते हैं। और जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है वो किस कौन रेगुलेट करता है, कौन कौन रेगुलेट करता है, गार्ड सेल्स रेगुलेट करती है। मतलब वो कब ओपन होगा कब क्लोज होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, हमारे गार्ड सेल्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। क्या होता है, जैसे कि जो हमारा स्टोमेटा है, ठीक है, वाटर रेगुलेट कर रहा है, वाटर का फ्लो हो रहा है, वाटर आ रहा है, वाटर जा रहा है, ठीक है। जैसे ही हमारे स्टोमेटा के अंदर वाटर जो है वो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट हो जाएगा, मतलब अब हमारे टोमेटो को वाटर की ज़रूरत नहीं है, अब जितना वाटर उसे चाहिए था वो इनफ उसे मिल चुका है। अब क्या होगा, जो हमारा स्टोमेटल पोर है, ये जो हमारा स्टोमेटल पोर है वो क्या हो गया, एक्सपैंड हो गया, क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो वाटर प्रेजेंट है। अब क्या होगा, जो हमारा स्टोमेटा है वो फूल जाएगा, मोटा हो जाएगा ऑब्वियसली। अब उस पोर के अंदर क्या हुआ, वाटर जो है हमारा चला गया, ठीक है। अब वाटर उसके अंदर प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, उसका जो साइज़ है वो स्वेल हो जाएगा, ठीक है। स्वेल होने के बाद क्या होगा, गार्ड सेल है हमारा वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये वाटर इसमें से निकल जाता है और ये क्या होगा, ये खाली हो जाएगा, तो हमारा गार्ड सेल क्या हो जाएगा, वो उसे क्लोज कर देगा और जो हमारी स्टोमेटा है वो क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, ठीक है। वाटर के अलावा भी इसमें क्या होता है, एक्सचेंजेस ऑफ गैस होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज है वो इस स्टोमेटा के अंदर होता है, ठीक है। जब हमारे स्टोमेटा को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए होता, उसके अंदर इनफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, तो वो प्लांट क्या करते हैं, अपने पोर्स को क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। और जो स्टोमेटा है यूजुअली डे टाइम पे ओपन होता है और नाइट टाइम पे क्लोज होता है, ठीक है। ये जो है हमारा ओपन स्टोमेटा है और ये जो है हमारा क्लोज स्टोमेटा है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनिजम्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन होता है, वो पढ़ लेते हैं हम। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं जो फूड है और उसका ऑब्टेन करने का तरीका है वो हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है, ठीक है। हमने फूड ऑब्टेन करने का तरीका अभी प्लांट में पढ़ा, वो कैसे होता है, थ्रू फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। अब ऑर्गेनिज्म में फूड ऑब्टेन करने का तरीका अलग होता है और ह्यूमंस में फूड ऑब्टेन करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिजम्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, वो अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनका डिफरेंट डिफरेंट तरीका होता है फूड लेने का। कुछ
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि ह्यूमन, ठीक है, उनमें क्या होता है स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं डाइजेशन के लिए। बट जो हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें क्या होता है उनके लिए एक ही सेल होती है, उसी में वो क्या करते हैं डाइजेशन परफॉर्म करते हैं, एक्सक्रीशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम फॉर एग्जांपल अमीबा ले लेते हैं। अमीबा में क्या होता है, ये देखिए ये अमीबा का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अमीबा में क्या होता है, जो हमारा ये फूड पार्टिकल्स है रेड कलर का, ठीक है, ये क्या होता है अमीबा अपने आप को ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है हमारा जो फूड है वो टक कर लेता है, जिस स्टेज को हम क्या कहते हैं सूडोपोडिया कहते हैं। क्या होता है वो जो हमारा फूड पार्टिकल है वो उनकी बॉडी के अंदर चला जाता है, उनकी सेल के अंदर चला जाता है, ठीक है। वहीं पर वो क्या करता है अपना डाइजेशन करता है, ठीक है। डाइजेशन होने के बाद क्या करता है वो उस जो भी हमारे अपना नरिशमेंट ले लेता है अपनी सेल के लिए, ठीक है। और फिर क्या करेगा जो फूड पार्टिकल उसके लिए वेस्ट हैं, जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या करेगा अपनी बॉडी से एक्सक्रीट कर देगा, बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो अमीबा में क्या होता है फूड जो है वो फिंगर लाइक एक्सटेंशन अपना बना लेता है, ठीक है, ऑफ द सेल सरफेस पे, जहाँ पे क्या होता है फूड पार्टिकल जो है हमारा फ्यूज़ हो जाता है, ठीक है। फूड पार्टिकल फ्यूज़ होने के बाद क्या होगा वो फूड पार्टिकल उस बॉडी के अंदर चला जाएगा, ठीक है। और एक वैक्यूल टाइप मतलब होल टाइप स्ट्रक्चर बना लेगा जिसके अंदर उसका फूड प्रेजेंट होगा। अब वहीं पर वो क्या करेगा उस जो फूड है उसका जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसे किस में कन्वर्ट कर देगा, सिंपल वन में कर देगा, ताकि उसकी जो डाइजेशन है उसे डाइजेशन में जो है ईज़ हो सके, ठीक है। और वो डाइजेशन जो है जल्दी हो जाए और वो अपना न्यूट्रिशन जो है अपनी बॉडी को अपनी सेल को प्रोवाइड कर सके, ठीक है। उसके बाद क्या होगा जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, जो वेस्ट मटेरियल है वो उसके सेल के सरफेस के थ्रू बाहर चली जाएगी, ठीक है। मतलब जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, ठीक है, उसने अपना फूड जो है सेल के अंदर पूरा डाइजेस्ट कर लिया, उसकी सेल ने जो है पूरा न्यूट्रिशन उससे अब्जॉर्ब कर लिया। अब क्या होगा जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या करेगा वो एक्सक्रीट कर देगा, अपनी बॉडी से बाहर निकाल के फेंक देगा, ठीक है। ये तो होता है हमारा ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, ठीक है। एग्जैक्ट अब नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो है एक कॉम्प्लेक्स एनिमल होता है, ठीक है। उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। और उस पूरे कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ह्यूमन के अंदर वो किसका बना होता है, एलिमेंट्री कैनाल का बना होता है और कुछ एसेसरीज ग्लैंड का बना होता है, ठीक है। ये देखिए आप ये ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें आप देख सकते हैं माउथ देख सकते हैं, ठीक है। ओसिफोगस जो हम फूड पाइप कहते हैं वो देख सकते हैं, स्टमक देख सकते हैं, लीवर देख सकते हैं, पैंक्रियाज देख सकते हैं, गॉल ब्लैडर देख सकते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन देख सकते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन देख सकते हैं, ठीक है। अपेंडिक्स, रेक्टम, एनस, ऐसे ये जो है हमारा पूरा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसके अलग अलग ऑर्गन्स हैं उसके अंदर प्रेजेंट है जो कि अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं और ये सभी क्या करते हैं डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। और इसी से क्या होता है हमारा फूड जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है हमारी पूरी बॉडी को। तो स्ट्रक्चर कैसे होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, इसमें क्या होता है एलिमेंट्री कैनाल होता है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर अंदर क्या होता है माउथ होता है, ऑसिफोगस होता है जिसे हम फूड पाइप कहते हैं, स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, लार्ज इंटेस्टाइन होगी, रेक्टम हो गया, एनस हो गया, ठीक है। और जो हमारा एसोसिएट ग्लैंड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मेन एसोसिएट ग्लैंड जो हमारे होते हैं वो सलाइवरी ग्लैंड होता है जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, लीवर होता है, पैंक्रियास होता है, ये सब हमारे एसोसिएट ग्लैंड्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब हम इन सारे पार्ट्स को एक एक करके पढ़ लेते हैं और ये कैसे डाइजेशन में हेल्प करते हैं वो हम पढ़ लेते हैं। हमारे माउथ के अंदर क्या होता है, माउथ को हम बक्कल कैविटी भी कहते हैं, ठीक है। माउथ के अंदर क्या होता है आपको पता ही होगा, टीथ होता है, टंग होता है, ठीक है। और एक स्लाइवरी ग्लैंड भी हमारी माउथ में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उस स्लाइवरी ग्लैंड में क्या होता है हमारा स्लाइवा जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो क्या होता है ये जो टंग है इसमें गैस्ट्री रिसेप्टर्स होते हैं। गैस्ट्री रिसेप्टर्स क्या होते हैं जो कि हमारे फूड के टेस्ट को हमें बताते हैं, ठीक है। वो हमारे टंग के ऊपर प्रेजेंट होते हैं जिससे हमें फूड का टेस्ट पता लगता है, ठीक है। तो टंग क्या करती है हेल्प करती है जो हम फूड लेते हैं मुंह के अंदर, ठीक है, वो क्या करेंगे हम जब उसे च्यू करते हैं तब टंग क्या करती है ये हमारे फूड को टर्न ओवर करने में मदद करती है, मतलब उल्टा सीधा आगे पीछे करने में मदद करती है, जिसकी वजह से क्या होता है जो हमारा स्लाइवा प्रेजेंट होता है मुंह के अंदर वो उस फूड में अच्छे से मिक्स हो जाए और फिर वो स्लाइवा क्या कर सके उस स्लाइवा के अंदर जो एंजाइम होंगे क्या करेंगे ब्रेक डाउन कर देंगे स्टार्च को सिंपल शुगर में, ठीक है। जो हमारे फूड के अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट होता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है स्टार्च जिसे वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देगा। कौन कन्वर्ट कर देगा, स्लाइवा एमाइलेज। स्लाइवा एमाइलेज क्या है, वो एंजाइम है जो स्लाइवा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब फूड क्या होगा हमारे माउथ में अच्छे से
हम उसे च्यू कर लेंगे, ठीक है। और जो हमारा सलाइवा होगा वो सलाइवरी अमाइलेज की हेल्प से क्या करेगा, स्टार्च को, जो कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, उसे सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देगा। और क्या होगा, वो अच्छे से हमारे फूड में मिक्स हो जाएगा कम्प्लीटली। और जो हमारे टीथ होंगे वो किस में हेल्प करेंगे, फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेंगे। जो हम फूड जैसे हमने रोटी का टुकड़ा मोटा सा मुंह में लिया, ठीक है, वो डायरेक्ट अब पूरा का पूरा तो हमारे स्टमक में जा नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, उसे च्यू करेंगे। किसकी हेल्प से, टीथ की हेल्प से च्यू करेंगे, ठीक है। जिससे क्या हो, वो जो कॉम्प्लेक्स हमारा बड़ा सा मोटा मोटा सा रोटी का टुकड़ा है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे रोटी के टुकड़े में, छोटे छोटे टुकड़े में बिल्कुल कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। जिससे क्या हो, वो हमारे फूड पाइप से स्टमक में ट्रैवल होने में उसको आसानी हो, ठीक है। अब क्या होगा, हमने अच्छे से अपना फूड को च्यू कर लिया, उसमें सलाइवरी एंजाइम ने भी अपना हेल्प कर दी, ठीक है, टीथ ने उसे ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, जो हमारा फूड है, जो सिंपल स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो चुका है, वो क्या होगा, अब ऑसिफोगस के थ्रू हमारे स्टमक में चला जाएगा। ऑसिफोगस को फूड पाइप भी कहते हैं, ठीक है। अब हमारा फूड क्या होगा, वो माउथ से हमारे स्टमक में जा रहा है एक मूवमेंट के थ्रू, जिसे हम बोल रहे हैं पेरिस्टैलिक मूवमेंट, ठीक है। अब ये पेरिस्टैलिक मूवमेंट क्या होता है, पेरिस्टैलिक मूवमेंट वो होता है, जैसे कि हमने फूड लिया, जैसे कि हमने, मान लीजिए ये हमारी फूड पाइप है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, हमने फूड पार्टिकल्स हमारा जा रहा है, ठीक है, फूड पार्टिकल्स जा रहा है, क्या है, ये जो फूड पार्टिकल जैसे हमारा यहाँ आया, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो हमारी शेप है ओसिफोगस की, ऐसे फूल जाएगी, ठीक है। अब ऐसे फूल जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा फूड पार्टिकल स्टक है, ठीक है। अब इसको नीचे ले जाने के लिए क्या करना होगा, पेरिस्टैलिक मूवमेंट करना होगा, ठीक है। पेरिस्टैलिक मूवमेंट में क्या होगा, अब यहाँ पे स्वेल हो गया, ठीक है। यहाँ से अब हमारा फूड जब नीचे जाएगा, ठीक है, यहाँ पर, तो इतने एरिया में क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे शेप इसकी ऐसी हो जाएगी, ठीक है। फिर जहाँ फूड प्रेजेंट होगा वहाँ स्वेल होगा, और जहाँ फूड प्रेजेंट नहीं होगा वहाँ पे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा ये, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, हमारे एक रिदमिक कंट्रैक्शन बन रही है, मतलब जहाँ हमारा फूड जो है वो जहाँ पे प्रेजेंट है वहाँ तो स्वेल करा हुआ है, और वहाँ से पुश करेगा वो नीचे की तरफ फूड को, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होके। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, हमारा फूड जो है वो नीचे की तरफ पुश होगा, ठीक है। और वो इसी रिदमिक कंट्रैक्शन के थ्रू क्या करेगा, हमारे फूड को फूड पाइप से स्टमक में ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। पेरिस्टैलिक मूवमेंट समझ आए क्या होते हैं। पेरिस्टैलिक मूवमेंट एक रिदमिक कंट्रैक्शन होती है मसल्स की पूरे एलिमेंट्री कनाल में, जिससे क्या होता है, हमारा फूड जो है ट्रैवल करता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। अब नेक्स्ट है हमारा स्टमक। अब स्टमक में क्या होता है, हमारा फूड जो है ऑसिफोगस से किस में चला गया, स्टमक में। अब स्टमक का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्टमक जो होते हैं वो एक लार्ज ऑर्गन होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, फूड जो है एंटर करता है, ठीक है। जैसे ही हमारा फूड जो स्टमक में एंटर करेगा, हमारा स्टमक क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा, अपना साइज़ को इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है। जो स्टमक होता है, हमारा मस्कुलर वॉल होती है स्टमक की, ठीक है, मतलब जो वॉल होती है हमारे स्टमक की वो मस्कुलर होती है, जिसमें क्या होता है, फूड जो है अच्छे से मिक्स होता है डाइजेस्टिव जूस के साथ। जो हमारा स्टमक है उसके अंदर डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट होता है, ठीक है। उस डाइजेस्टिव जूस में क्या होता है, हमारा जो फूड है वो उसमें मिक्स हो जाता है, ठीक है, स्टमक के अंदर। अब जैसे हमारा फूड जो है स्टमक के अंदर आ गया, ठीक है, अब जब डाइजेशन होगी स्टमक के अंदर, वो कौन उसकी देखभाल करेगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो हमारे स्टमक की वॉल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और वो क्या रिलीज़ करता है, एसिड रिलीज़ करता है, ठीक है, और कुछ एंजाइम्स रिलीज़ करता है। एसिड कौन सा रिलीज़ करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ करता है, और प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज़ करता है, जो कौन कौन से होते हैं, पेप्सिन और म्यूकस, ठीक है। तो हमारे स्टमक के अंदर क्या हुआ, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, स्टमक की वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज़ करेगा, और प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज़ करेगा, पेप्सिन और म्यूकस, ठीक है। तो क्या हो रहा है, अब इसमें जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या करेगा, एक एसिडिक मीडियम क्रिएट कर देगा हमारे स्टमक के अंदर, जो क्या करेगा, उस जो एंजाइम है पेप्सिन, उसको एक्शन में आने के लिए फैसिलिटेट करेगा। मतलब उसका जो एक्शन है पेप्सिन का, एंजाइम्स का, ठीक है, वो क्या होगा, वो अपने फंक्शन बेटर परफॉर्म कर पाएगा। और क्या कर पाएगा, पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा, पार्शियली डाइजेशन करेगा प्रोटीन की, ठीक है। जो हमारे फूड के अंदर प्रोटीन है उसे पार्शियली वो डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है, कौन, पेप्सिन एंजाइम, ठीक है। जो म्यूकस होगा वो स्टमक की वॉल में सिक्रिएट होता है, वो क्या करता है, वो हमारी जो इनर लाइनिंग होती है स्टमक की, मतलब स्टमक के अंदर जो लाइनिंग होती है, ठीक है, उसे प्रोटेक्ट करता है। क्यों,
किससे प्रोटेक्ट करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करता है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए हमारे स्टमक है, ठीक है, स्टमक की लाइनिंग में क्या प्रेजेंट है? हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है, ठीक है। उसने क्या किया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज कर दिया। अब क्या हो, हमारा स्टमक उससे डैमेज ना हो जाए, इसलिए क्या करेगा? म्यूकस उसे प्रोटेक्ट करता है हमारे स्टमक को अंदर से, ठीक है, जिससे कि हमारा जो स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से डैमेज ना हो जाए, ठीक है। और जो हमारा पैप्सिन एंजाइम होगा वो क्या करेगा? वो पार्शियली डाइजेशन करेगा प्रोटीन की जो हमारे फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब इतना होने के बाद क्या होगा? जो हमारा फूड है वो एग्जिट करने लगेगा स्टमक से, ठीक है, और वो किस में जाने लगेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने लगेगा। अब जो फूड का एग्जिट होगा वो किसके थ्रू होगा? स्पिंक्चर मसल के थ्रू होगा। जो हमारी स्पिंक्चर मसल है वो स्टमक से फूड को निकालने में, उसको एग्जिट करने में मदद करेगी और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने में मदद करेगी, ठीक है। जब हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर जाएगा तो क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है हमारी, वो बहुत ही लार्ज पार्ट होता है जो कि एक छोटी सी कॉम्पैक्ट स्पेस में प्रेजेंट होता है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, ये जो हमारा ब्राउन से कलर का स्ट्रक्चर है वो क्या है? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। ये बहुत ही लार्ज होता है साइज में, जो कि इस छोटे से स्पेस में क्वाइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो हमारा फूड जो है वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, किसकी हेल्प से? स्पिंक्चर मसल की हेल्प से, ठीक है। तो हमारे स्मॉल इंटेस्ट क्या हो गया? इंटेस्टाइन क्या होगा? एक लॉन्गेस्ट पार्ट हो गया हमारी एलिमेंट्री कैनाल में। सबसे बड़ा जो पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन ही होता है, ठीक है। वो क्या होता है? छोटे से स्पेस में एडजस्ट होता है, फिट होता है, ठीक है, और क्वाइल्ड फॉर्म में फिट होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें इतनी स्पेस नहीं होती, इसलिए उसे क्वाइल्ड फॉर्म में उसमें फिट होना पड़ता है, ठीक है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है वो हर एक एनिमल में डिपेंड करती है, ठीक है। किसी में ज़्यादा लंबी भी हो सकती है, किसी में छोटी भी हो सकती है। जो हार्बीवोरस होते हैं, जो ग्रास ईट करते हैं, उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या होती है? बहुत ज़्यादा लंबी होती है एज़ कम्पेयर टू कार्निवोरस। कार्निवोरस में क्या होता है? कार्निवोरस का जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हार्बीवोरस के स्मॉल इंटेस्टाइन से शॉर्टर होता है, ठीक है। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? ये कम्प्लीटली डाइजेशन करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स की। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? ये वो साइट होती है जहाँ पर कम्प्लीटली डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स का। क्या होता है? जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो रिसीव करता है सिक्रेशन कहाँ से? लिवर और पैंक्रियाज से, ठीक है। पैंक्रियाज क्या सिक्रेट करता है? पैंक्रियाज जो है वो पैंक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करता है, जिसमें क्या होता है? एंजाइम्स होते हैं जैसे कि ट्रिप्सिन, जो कि डाइजेशन करता है प्रोटीन की, और लाइपेज, जो क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है इमल्सिफाइड फैट को। जो फूड स्टमक से आता है वो एसिडिक होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। जो स्टमक होता है उसमें क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है? HCl को रिलीज़ करता है। तो आपको पता है कि HCl एक एसिड है, ठीक है। तो HCl क्या करता है? जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या करता है? वो पैप्सिन एंजाइम को एक्ट करने के लिए फैसिलिटेट करता है। तो हमारा जो फूड होता है स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है, और वहाँ पर जो प्रोटीन की डाइजेशन हो रही होती है, वो फूड एसिडिक मीडियम में होने की वजह से क्या होता है? वो फूड जो है हमारा एसिडिक हो जाता है, ठीक है। तो जो वो फूड हमारा एसिडिक फूड होता है उसे एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करना होता है, जिससे क्या होता है? जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं वो एक्ट कर सकें। और जो फैट इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं वो लार्ज ग्लोब्यूल्स में होते हैं, मतलब लार्ज गुच्छे में होते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है? वो डिफ़िकल्ट कर देते हैं उन एंजाइम्स के लिए एक्ट करने के लिए, ठीक है। तो उसमें जो बाइल जूस होता है वो क्या करता है? बाइल साल्ट जो होता है वो ब्रेक डाउन करता है उनको सिंपलर ग्लोब्यूल्स में, मतलब उन्हें स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है, उन लार्जर ग्लोब्यूल्स को, जो क्या करते हैं? एंजाइम की एफिशिएंसी को, एंजाइम के एक्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं, उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। और जो इंटेस्टाइन की वॉल होती है उसमें क्या होता है? ग्लैंड होता है एक, जो क्या सिक्रेट करता है? इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट करता है, ठीक है। और जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर वो क्या करते हैं? फाइनली प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, और फैट्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ठीक है। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन हो रही है प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट्स की और फैट्स की। और स्टमक के अंदर क्या हो रहा था? पार्शियली डाइजेशन हो रही थी प्रोटीन्स की।
ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है सिक्रेट कर रहा है इंटेस्टाइनल जूस, जिसमें क्या हो रहा है वो फाइनली किसको, प्रोटीन को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट कर रहा है, ग्लूकोज में, फैट्स को किस में कन्वर्ट कर रहा है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। जो डाइजेशन होती है फूड की, जो डाइजेस्टेड फूड होता है हमारा, जो कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है, अब वो क्या होता है, वो सारा का सारा न्यूट्रिशन वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेती है स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स। इनर लाइनिंग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, मतलब अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन को अंदर से देखोगे तो उसके अंदर जो इनर, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे तो उसको क्या होगा, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगी, जिसे हम उसमें क्या बोलेंगे, विलेई बोलेंगे। ठीक है। वो क्या करता है, विलेई जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वो क्या करता है, एरिया को, स्मॉल इंटेस्टाइन के एरिया को इंक्रीज़ कर देता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर सकें फूड में से। जो विलेई होता है वो रिचली सप्लाइड होता है विद ब्लड वेसल्स। अब क्या हो रहा है, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जिसे हम विलेई बोलते हैं। विलेई जो क्या करता है, ये जो है अपना सरफेस को इंक्रीज़ कर देता है ताकि वो फूड से ज़्यादा अपना न्यूट्रिशन जो है वो एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है। और ये क्या करता है, ये इसके अंदर जो है रिचली सप्लाइड ब्लड वेसल्स होती हैं, जिससे क्या होता है, जो हमारी हम एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, अपनी नई टिश्यूज़ बिल्डअप कर सकते हैं। ठीक है। और जो हमारी ओल्ड टिश्यूज़ हैं, जो डैमेज टिश्यूज़ हैं, उसे भी रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। ये तो था हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन है जो वो स्मॉल होती है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन, बट उसका जो विड्थ होती है लार्ज इंटेस्टाइन की वो बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है हमारा कॉइल लाइक ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। अब वो क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे बंद होता है। ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन का जो विड्थ होती है वो मोटी होती है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है। अब क्या है, इसके अंदर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट है। ठीक है। अब क्या होगा, जो लार्ज इंटेस्टाइन की विड्थ है वो तो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन, बट जो इसकी लेंथ है लार्ज इंटेस्टाइन की वो कम है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, जो अनएब्जॉर्ब फूड होता है हमारा, जैसे कि जितना भी फूड था, जितना भी न्यूट्रिशन उससे हम ले सकते थे स्मॉल इंटेस्टाइन ने ले लिया। ठीक है। अब जो अनएब्जॉर्ब फूड रह गया है, अब क्या होगा, वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाएगा, और जो लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स होंगी वो उस अनएब्जॉर्ब फूड में से जितना भी वाटर अपना एब्जॉर्ब कर सकती है वो एब्जॉर्ब कर लेगी। उसमें से वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होगा, जो लार्ज इंटेस्टाइन ने अनएब्जॉर्ब जो फूड है, ठीक है, उसमें से जितना भी वाटर था वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है। अब वो क्या हुआ, जो हमारा फूड रह गया, अनएब्जॉर्ब फूड रह गया, ठीक है, अब वो क्या होगा, वो वेस्ट मटेरियल बन जाएगा जो हमारी बॉडी के लिए कोई यूज़फुल नहीं होगा। तो वो क्या होगा, वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएगा एज अ लिक्विड मटेरियल और एज अ सॉलिड मटेरियल। ठीक है। और जो ये एग्जिट होता है वेस्ट मटेरियल का, कौन रेगुलेट करता है, एनल स्फिंक्टर। ठीक है। क्या होता है, जो हमारा फूड है पहले माउथ में जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद वो कहाँ जाता है, हमारे ओसिफेगस में जाता है, फूड पाइप में जाता है, फिर वो हमारे स्टमक में जाता है, फिर उसके बाद वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और जो भी हमारा अनएब्जॉर्ब फूड है, जो भी वेस्ट मटेरियल है, वो रिमूव हो जाता है बाय द एनस। ठीक है। अब ये तो था हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है। तो आपको समझ आया न्यूट्रिशन जो है वो प्लांट्स में कैसे होता है, ऑर्गेनिजम्स में कैसे होता है, और ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इतना आज के लिए बस इतना ही। इस पूरी वीडियो की PDF जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से देख लीजिएगा, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि आपको जो भी न्यू वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिल जाएगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर।